फ्रेंड्स, आज हम शिवाशौर्य पढ़ेंगे, जिसको लिखा है महाकवि भूषण ने। भूषण ने हिंदी के श्रृंगार और रीत काव्य के काल में शिवाजी जैसे वीर पुरुष का यश गान करके जनता के साहस और प्रक्षुब्ध वीर भावनाओं को जागृत किया था। जो कार्य शिवाजी ने अपनी तलवार से किया, वह कार्य भूषण ने अपनी लेखनी से किया। निम्न छंदों में महाराज शिवाजी की सेना का युद्ध हेतु प्रस्थान करने का वर्णन है। आइए देखते हैं। साज चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के गरत है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की थैल पैल सैल उलशत है। तारा सो तारनी भूरी धारा में लागत जिमी, थारा पर पारा पारावर यो हलत है। यहाँ पर साज का मतलब है सजाकर, चतुरंग मतलब चारों ओर, रथ हाथी घोड़ा पैदल, सैन मतलब सेना, ठीक है, सैन मतलब सेना, मद मतलब हाथी के गंड स्थल से बहने वाला गजमद, गैबरन मतलब हाथियों ना, जो हाथी लोग हैं उनका समूह, गैल मतलब गली, सैल मतलब पर्वत, तरनी मतलब सूर्य, थारा मतलब थारी और पारावल मतलब सागर। जो ये पद है उसमें शिवाजी महाराज के युद्ध का जो प्रस्थान का चित्रण जो है वो भूषण जी ने प्रस्तुत किया है। कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज जब अपनी चतुरंगी सेना को सजाकर शरीर में उत्साह भरकर युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो बृहद नगाड़ों की मतलब बड़े बड़े नगाड़ों की भयंकर ध्वनि को सुनकर बड़े बड़े जो हाथी हैं उनकी मद नदी नालों की भांति बहने लगती है। जो हाथी होते हैं उसके मस्तक पे जो है एक जो है एक प्रकार का कान के पास एक जो है श्राव होता है। वो जब हाथी मतवाला हो जाता है, मदमस्त हो जाता है, तो वो क्या जो रस है वो बहने लगता है। तो यहीं पर बता रहे हैं, भूषण कवि बता रहे हैं कि जब बहुत बड़े नगाड़ों की जब भयंकर ध्वनि बजती है, तो जो बड़े बड़े हाथी हैं उनकी जो वो मतवाले हो जाते हैं, उनकी मद नाली नालों की भांति बहने लगती है। उनकी सेना के फैल जाने से दुनिया की गली गली में खलबली मच जाती है, ठीक है। उनकी सेना के फैल जाने से दुनिया की गली गली में खलबली मच जाती है तथा हाथियों के धक्के से पहाड़ अपने स्थान से उखड़ने लगते हैं। और हाथी जब मतवाला हो जाता है और वो मतवाले होकर जब धक्का देता है तो जो पहाड़ होते हैं वो भी उखड़ने लगते हैं। सेना के चलने से धूल इतनी उड़ रही है कि मानो धू धारा में सूर्य एक मामूली सा तारा दिखाई पड़ रहा है और थाली में रखे हुए पारे की भांति कंपन होने लगता है। यहाँ पर कभी बता रहे हैं कि जब सेना जो है अपने पूरे जोश के साथ चलने लगती है, तो उस चलने से जो धूल है इतनी उड़ रही है कि जो हमारा सूर्य है वो बहुत मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे धरा में मतलब पृथ्वी में धूधारा में धूल की जो धारा बह रही है उसमें सूर्य एक मामूली सा तारा दिखाई दे रहा है और थाली में रखे हुए एक भारी पारे की भांति जो है कंपित होने लगता है। बाने फहराने घहराने घटा गजन के, ना ही ठहराने रावराने देश देश के, नग भैराने ग्राम नगर पुराने, सुनी बाजत निशाने शिव राजजु नरेश के, हाथिन के हौंदा उकुसाने कुंभ कुंजर के, भौन को भजाने अली छूटे लट केस के, दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात बिहारने फन शेष के। अब जो है इसमें बाने का मतलब है यहाँ पर झंडे से, ठीक है, बाने का मतलब है झंडे से, घहराने का मतलब है घनघोर ध्वनि करते हुए बज उठना, नग का अर्थ है पर्वत, भैराने मतलब एकदम ढह जाना, भैराने मतलब एकदम ढह जाना, और
निशाने मतलब है नगाड़े, निशाने मतलब नगाड़े, और उकसाने मतलब अपने हाथ से हट गए। कुंभ मतलब हाथी का कुंभ स्थल या कनपट्टी जहाँ से हाथी के मद बहता है। कुंजर मतलब हाथी। भवन मतलब घर, ठीक है, भवन मतलब घर। और भजाने मतलब भाग गए। लटकेश मतलब बालों की जो लटे हैं उनको कहा गया है। दल मतलब सेना। दरानन मतलब धमक। कमठ मीन्स, यहाँ पर कमठ मतलब है कछुआ से, ठीक है। करारे मतलब कठोर। और केरा मतलब केला, केरा मतलब केला। बिहराने मतलब फट गए। यहाँ पर जो है जो शिवाजी के आतंककारी प्रभाव और परिणामों का वर्णन किया। जब शिवाजी युद्ध करने चले हैं और युद्ध में जब वो किस शैली से युद्ध कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया है कि जब शिवाजी की सेना के झंडे फहराने लगे, जब शिवाजी की सेना के झंडे फहराने लगे हैं, हाथियों के घंटे घनघोर ध्वनि करते बज उठे, ठीक है। हाथियों के घंटे घनघोर ध्वनि करते बज उठे, तब देश देश के राव और राजा उस सेना के समान टिक ना सकी। महाराज शिवाजी के नगाड़ों की प्रचंड ध्वनि से पहाड़ जो है क्या है, भरभरा कर ढह रहे हैं, और जो मार्ग में पड़ने वाले गांव हैं और नगर के लोग जो है भाग खड़े हुए हैं। क्योंकि हाथियों की जब चलने की तीव्र गति है, तो वो जब हाथी तीव्र गति से चल रहे हैं, मतवाले होकर चल रहे हैं, तो वो जो है सब स्थान से जो है हौंदे ढीले होकर क्या है सरक गए हैं। और हाथियों के गंड स्थल मतलब कनपटियों पर मदपान करने के लिए एकत्रित हुए भौरे अपने घरों, यानी कि भौरे कहाँ रहते हैं, भौरे लोग वन प्रदेश में रहते हैं। तो जब हाथियों के गंड स्थल यानी कनपटी से पर मदपान करने के लिए एकत्रित हुए जो भौरे हैं वो वन प्रदेश को भाग गए हैं। उस समय भौरे ऐसे लग रहे हैं कि मानो बालों की लटें खुलकर लहरा रही हों। कोई अपने बालों की लटें खोल देता है तो वो लहराने लगती हैं, उसी प्रकार भी भौरे उड़ते हुए लग रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मदपान करने के लिए इकट्ठे दल के दल भौरे तो केश पास जैसे प्रतीत हो रहे हैं। जब वो घंटों और नगाड़ों की जो प्रचंड ध्वनि और हाथियों की तेज चाल से घबरा कर हाथी घबरा कर भाग रहे हैं, तो बिखरी लटे जैसे लग रहे हैं। और सेना के चलने की धमक से कछुए की कठोर पीठ भी टूट गई है, विदीर्ण हो गई है, और शेषनाग के फन केले के पत्तों जैसे चिर गए हैं। देखिए यहाँ पर जो है शिवाजी के जो युद्ध शैली का का वर्णन गुणगान किया गया है, तो उसमें यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई, जब शिवाजी युद्ध क्षेत्र में घूम कर लड़ने के लिए जाते हैं तो उनके सेना के जो झंडे फहराने लगते हैं और हाथियों के जो घंटों की जो घनघोर आवाज सुनकर जो है देश देश के राव और राजा के जो सामने जो सेना है वो टिक नहीं सकी है, और महाराज शिवाजी के नगाड़ों की प्रचंड ध्वनि से पहाड़ जो है भरभरा कर गिरने लग रहे हैं, ठीक है। और जो है जो युद्ध स्थल पे जो के क्षेत्र में जो नगर और गांव पड़ रहे हैं वहां से लोग भागने लगे हैं, और हाथियों के जो कनपटी से बहने वाला मदमस्त है ना, मदपान करने वाला, वो बह रहा है, तो उसमें भौरे जो है ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे लगता है किसी के बालों की लटें खुल गई हों, ठीक है। और कछुए की जो है पीठ जो है हाथियों की तेज आवाज से चलने से जो धमक से जो है सेना के चलने की धमक से कच्छप की कठोर पीठ भी जो है टूट गई है, और शेषनाग के फन भी केले के पत्तों जैसे चिर गए हैं, ठीक है। यहाँ पर शिवाजी के वीर साहस का वर्णन किया जा रहा है। छूटत कमान बान बंदूकरन कोकवान, मुश्किल होत मूर्छानहु की ओट में, ताहि समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा बांध देशन पे बीरन ले जोत में, भूषण मनत तेरी हिम्मती कहाँ लो कहो, किंपत इहा लागी है जाकी बट जोत में, ताव ते दे मुछन कंगूरनों पे पाव दे दे, घाव दे दे और कूद और घाव दे दे अरिमुख कूदी परे कोट से, इंद्र निज फिरत फिरत गज इंद्र अरु
इंद्र को अनुज हेरे दुग धनुष को। अब देखिए बेटे, यहाँ पर उस समय का वर्णन है जब मोर्चाबंदी कर लेते हैं शिवाजी की सेना किस प्रकार आक्रमण करती है, उसी समय का ये वर्णन है। इसमें बताया जा रहा है, देखिए पहले अर्थ समझ ले। कमान मतलब समझते ही होंगे, धनुष होता है, मूर्छा मतलब मोर्चा, जोट मतलब मुकाबला, कोट मतलब किला। समीप ही धनुष के बाण तथा बंदूकों से गोलियों की वर्षा होने पर, ठीक है, पास में ही धनुष के बाण तथा बंदूक से गोलियों से वर्षा होने पर मोर्चाबंदी कर लेने पर भी रक्षा करना कठिन हो जाता है। ऐसे ही समय में महाराज शिवाजी ने सेना को आज्ञा देकर शत्रुओं के वीर भटों पर आक्रमण कर दिया। और यहाँ कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारी हिम्मत कहाँ तक वर्णन करूं, वीरों के समूह में तुम्हारा ऐसा कौशल, तुम्हारे वीर मूछों पर ताव देकर कंगूरों पर पैर रखकर और शत्रुओं के समान प्रहार कर किले में कूद पड़े। ठीक है, यहाँ पर वीर शिवाजी की हिम्मत मतलब यहाँ पर युद्ध कौशल का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे वीर समूह में तुम्हारा ऐसा कौशल, तुम्हारे वीर मूछों पर ताव देकर, कंगूरों पर पैर रखकर और शत्रुओं के सामने प्रहार कर किले में कूद पड़े। ठीक है, आगे देखते हैं। भूषण ने भनत सूर्य सरता को हंस हेरे, विधि हेरे हंस को चकोर रजनीश को, शाही तने सरदा यूं करनी करी है, ते वे हो तू है अचंबो देव कोटियों तेतिस को, पावत न हेरे तेरे जस में हिरान निज गिरी को गिरी से हेरे गिरिजा गिरीश को। अब बेटे इसमें जो है उस समय का वर्णन है, तो कि जो है शिवाजी के उज्जवल यश की बहुत सी जो है यश में बहुत सी वस्तुएं खो गई जिनका मिलना कठिन हो रहा है, उसी को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर है ना, इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु इंद्र को अनुज अरे दुग धनुष को, इसी को आगे मैं बता रही हूँ कि इंद्र अपने एरावत हाथी को खोजते हुए, हेरत मतलब है यहाँ पर खोजते हुए, पहले देख लीजिए, हेरत मतलब है खोजते हुए, और गजेंद्र मतलब एरावत हाथी, अनुज मतलब विष्णु भगवान, ठीक, और दुग धन दीश मतलब क्षीर सागर, जश मतलब यश, हिराने मतलब खो गए हैं। यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि इंद्र अपने एरावत हाथी को खोजते फिर रहे हैं। सोच लीजिए कि इंद्र अपने एरावत हाथी को खोजते फिर रहे हैं और विष्णु भगवान क्षीर सागर को खोज रहे हैं, जहाँ पर विष्णु भगवान निवास करते हैं, जहाँ वास करते हैं, उस जगह क्षीर सागर को खोज रहे हैं। भूषण कवि कहते हैं कि हंस मानसरोवर को खोज रहा है। ठीक है, हंस जिसमें रहता है मानसरोवर में, सुरसरता में रहता है, उसको खोज रहा है। ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस और चकोर चंद्रमा को खोज रहा है। ठीक है, ब्रह्मा जी अपने वाहन को हंस और चकोर चंद्रमा को खोज रहे हैं। हे शाहजी के पुत्र शिवाजी, आपने इस प्रकार के कार्य किए हैं जिनको देखकर 33 करोड़ देवताओं को भी आश्चर्य होता है। सब तुम्हारे यश में खोई हुई अपनी अपनी वस्तुओं को खोज रहे हैं। शंकर बर्फ से ढके हुए कैलाश पर्वत को खोज रहे हैं। ठीक है, तो पार्वती जी शंकर भगवान को खोज रहे हैं। यहाँ पर इस पद में यही बताया जा रहा है कि शिवाजी के युद्ध में कुछ जो है यशगान करते हुए लोग अपनी अमूल्य वस्तुओं को खोज रहे हैं। आगे देखते हैं। प्रेतनी पिशाच और निशाचर ही मिल आपस में गावत बधाई है। भैरव भूत प्रेत भूरी भूडर भयंकर से जुत जोगनी जमात जोर आई है। किलक के कुतूहल करती काली डिम डमरू दिगंबर बजाई है। शिवा पूछे शिव से समाज आज कहाँ चली, काहू पे शिवा नरेश भ्रकुटी चढ़ाई है। अब यहाँ पर प्रेतनी का मतलब है प्रेत की जो पत्नी है उसको प्रेतनी कहा गया है। पिशाचर मतलब समझ ही रहे हैं, पिशाच
निशाच मतलब राक्षस, निशिचर मतलब राक्षसी, भूधर मतलब पृथ्वी, किलकी मतलब हंस हंस कर, कुतूहल मतलब कौतुक, दिगंबर मतलब शिव, शिवा मतलब पार्वती, नरेश मतलब राजा, शिव मतलब शिवाजी और भ्रकुटी मतलब भौवें। अब मैं इसमें इस छंद में जो युद्ध के लिए तत्पर शिवाजी की सेना को देखकर जो युद्ध की देवी हैं, देवता हैं, भूत पिशाच प्रेतनी सब आनंदित हो उठे हैं और इस रणभूमि से शिवाजी भी प्रसन्न है और उनके गण भी। शिवाजी की सेना के अभियान से सभी शिव के गण आनंदित हो रहे हैं। शिव के गण आप सबको पता ही है, भूत प्रेतनी, वे एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं क्योंकि आज का दिन बहुत मंगलकारी है। युद्ध के देवता भैरव और विकराल भूत प्रेतों का समूह एकत्र होने लगा है और मंगल गीत गा रहा है। युद्ध की देवी कात्यायनी देवी यानी कि काली देवी को हर्ष हो रहा है, वो किलकार मारकर हंस रही हैं। अपने गणों को प्रसन्न देख शिवजी भी खिल उठे हैं। उन्होंने भी डमरू बजाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। उक्त जितने भी लोग हैं सभी लोग की प्रसन्नता और हर्ष का कारण युद्ध में मारे गए लोगों का मांस भक्षण करना है और विलक्षण स्थिति में शिव समाज की प्रसन्नता और अभियान को देखकर पार्वती और शिव जी से पूछती हैं कि आपका यह समाज आज कहाँ जा रहा है। इसका उत्तर देते हैं शिव जी, कहते हैं कि किसी राजा पर शिव जी ने क्रोध किया और किसी राजा पर शिवाजी ने क्रोध किया और आक्रमण करने जा रहे हैं, इसलिए हमारे गणों को प्रसन्नता हो रही है। तो इसमें आपको अभी हमने शिवा शौर्य मतलब शिवाजी की वीरता के बारे में आपको बताया है। मैं समझती हूँ आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा।